एवरीवन नमस्ते। नमस्ते करा। ईशा ने सबसे अच्छा नमस्ते करा यार। देखिए करिए जरा नमस्ते देखा। ईशा ने हाय एवरीवन नमस्ते किया। तो हम सब के सुबह का टाइम है। सुबह मैं आई थी, अब तो थोड़ा लेट हो गया, अब तो लंच टाइम हो गया। हाँ लंच टाइम हो गया क्योंकि मैंने कल ऑयल मसाज करी थी, आपको दिखाया मैंने। तो आज मैंने हेयर वॉश किया, तो हेयर वॉश करा तो अच्छा लग रहा है। अभी हेयर मैंने ऐसे थोड़ा हाँ हाँ पोनी कर लिया उसने पूरे। मतलब जब कैमरा में आना होता ना तो पूजा ना, तो पूरा हेयर मतलब अच्छी तरह वैसे उसकी बहुत अच्छी थी। उसने खोल के बहुत अच्छी करने के चक्कर में वैसे किया उसने, जो भी है। क्योंकि वो हमेशा ये बोलती है, मेरी मम्मी वगैरह देखते ना तो हंसेंगे। तो इसका कहने वाली बात है। तो अच्छी तरह से हेयर वॉश मैंने कहा चलो करो। तो मैंने कहा चलो आज शुरुआत तुमसे ही करते हैं। तो मेरा हेयर वॉश हो गई है। अब मैं यहाँ से घर जा रही हूँ। मैंने लंच वंच कुछ भी नहीं बनाया। सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा यहाँ आ गई थी क्योंकि ऑयल लगी थी, काफ़ी सारा चिप चिप सी हो रही थी बालों में। मैंने कहा आज करके फिर मैं घर जाऊँगी, घर जाके लंच बनाऊँगी। लंच बनाने के बाद आपसे मिलूँगी। आज काफ़ी सारा ढेर सारा बात करूँगी आप लोगों से, जो मेरे दिल की बात, जैसे कहते हैं ना मन की बात, मोदी जी बोलते हैं और मैं बोलती हूँ मेरी मन की बात, जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। ठीक है। तो पहले अभी मैं घर जाऊँगी, घर जाने के बाद आपसे मिलती हूँ। फिलहाल यहाँ अब मेरा हो गया। जब भी मैं कुछ काम करके आती हूँ तो थोड़ा लेट टाइम तक रहती हूँ और मेरा आधा अधूरा काम होती है तो मैं फिर जल्दी चली जाती हूँ घर। तो मैं अब जल्दी जा रही हूँ। अभी ये लोग बैठे हैं, अभी दोपहर का टाइम है और होली का टाइम है ना, तो इतना काम भी नहीं होता। काम ढीला डाला हर कोई सोचते हैं कि होली ख़त्म हो जाए तभी जाके फेशियल कराएंगे, उससे पहले नहीं। तो ये सोचते हैं। चलो अब घर चलते हैं। मैं घर निकल चुकी हूँ, अब जा रही हूँ घर। मेरे वॉकिंग डिस्टेंस में घर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। मैं पहुंच गई घर और अब देखती क्या खाना बनाऊंगी। थोड़ा सा सब्जी पहले से ही पड़ा हुआ है ना, तो मैं सोची थोड़ा सा राइस बना लूं और उसके साथ खा लूं। अभी कोई है भी नहीं घर पे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं करूंगी। नाइट पे मतलब रात को फिर देखूंगी क्या डिनर बनाया जाएगा। फिलहाल मैं वही जो बचे कुचे उसी से काम चला लूँगी। दिन क्या बचा हुआ है, सब्जी भी है इसमें, सब्जी है इसमें बहुत सारे, और मुझे राइस बनानी है बस। सड़ गई है और ये मेरी सब्जी है। ये पता है किस चीज़ की सब्जी है? ये ना कोफ्ता बोलते हैं इसे, कोफ्ता। और लोग घिए की कोफ्ते बनाते हैं, तो ये मेरे घिए की कोफ्ते तो है, साथ में मैंने इसमें पनीर भी ऐड किया है। तो ये इतना टेस्टी और बढ़िया मतलब हो गया था ना ये सब्ज़ी, तो मैंने इसको बचा के रखा था। मैंने कहा आज यही खा लेती हूँ। तो ये मेरे कभी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। मैंने दिखाया ना, इसमें क्रीम भी डली हुई है और इसमें आपका पनीर भी डला हुआ है। तो पनीर का ये बाउल बनी है, पनीर और आपका घी की, और ये मसाला बनी है, इसमें क्रीम डली है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनेगी ये। तो मेरा ये भी गर्म हो चुका है। लो जी, मेरा खाना खाना लंच करना मतलब कि हो चुका है। तो आके मैंने आपको दिखाया होगा कि मैंने ना मतलब कल वो बनाया था घी की कोफ्ते। और मैं कोफ्ते में क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट देने के लिए और टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा पनीर भी मिक्स कर देती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है वो। आप एक बार ट्राई करके देखना। और उसी को मैं फिर बाउल्स बनाती हूँ, गोल गोल बाउल्स बना के उसको मतलब बना देती हूँ। तो आज मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी दिल की बात बोलूँगी, है ना।
तो दिल की बातें तो इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है कि आप कोई एपिसोड भी बनाने शुरू करो तो वो एपिसोड बन जाएगी कम से कम भी 10-20 साल की। जैसे किसी टाइम पे सीरियल चलती, कहीं किसी रोज हो गया, और सास भी कभी बहू थी, लेटेस्ट अभी अनुपमा चल रही है, 3 साल से तो मैं ही देख रही हूँ। तो इसी तरह से जो मेरा, अगर मैं अपनी मन की जो बोलने लग जाऊं या मेरे अपनी जर्नी को शेयर करूं तो घने लंबे हो जाएगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं इतने लंबे तो बोल नहीं सकती, आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि क्या मैं सोचती हूँ और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो इसी बारे में हम अभी आज बात करेंगे। और है ना, मैंने ये भी लगा लिया है क्योंकि आवाज़ अच्छी तरह से नहीं आती हमेशा। मतलब देखने वालों को यही शिकायत होती, मुझे कॉल करके मैं बोलती हूँ कोई भी बात होता है ना कि मुझे मैसेज कर ले, मतलब यूट्यूब में मैसेज करे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे जो भी जानने वाले हैं, तो मेरा नंबर तो सबके पास ही है, तो वो लोग बाकायदा कॉल करके ही मुझे ये बोलते कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत हो गया, आपकी आवाज़ जा रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो जो भी है, मैंने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया कि आप यूट्यूब में अगर मुझे मैसेज करते हैं ना तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जो भी है, जिस अपने अपनी समझ की बात है। सो मैं आज ये बोलना चाह रही हूँ, मेरे साथ ना काफ़ी टाइम पहले से ही कुछ ऐसा हो रहा है। काफ़ी टाइम पहले से, अभी अभी आज और कल की मैं बात नहीं करूँगी, काफ़ी टाइम पहले से मेरे साथ ये हो रहा है कि अ, मैं अपनी पर्सनल अपनी जो बात बता रही हूँ, किसी के साथ भी होता होगा मुझे नहीं पता, या होता है कि नहीं ये भी नहीं बोल सकती मैं। मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं कोई भी हो, रिलेटिव हो, यार दोस्त हो, या कोई जानने वाली हो, जानने वाला हो, या मेरे एम्प्लॉय हो, मतलब पूरे जितने भी मेरे से रिलेटेड है, मुझे जो जानते हैं, मैं जिसको जानती हूँ, मुझे जो पहचानते हैं, क्या होता है ना कि अच्छे खासे हमारे चल रही होती है बात, हंसी मजाक मस्ती, दुख सुख की बातें चल रही होती है। चलते चलते एकदम से ब्रेक आ जाती है। अब ब्रेक कैसे आती है? अब आप बोलोगे कि तुम जरूर कोई बदतमीजी करती होगी या तुम कुछ ऐसा बातें करती होगी तो उनको पसंद नहीं आता होगा, तो सो इसीलिए वो ब्रेक हो जाते। नहीं, मैं ये गारंटी के साथ बोलती हूँ, मैं पहल कभी किसी से भी नहीं करी। मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि छोटी सी एक ज़िंदगी है, खूब अच्छी तरह से हमारा ज़िंदगी बीते, और सबसे मेरा मिल जोल बने रहे, सबसे मेरा आना जाना बना रहे, सबसे मेरी बात विचार चलता रहे। मेरे सोच ये कहती है, और मैं यही सोच भी ये कहता, और मैं चाहती भी यही हूँ। लेकिन अब अभी थोड़े टाइम पहले की मैं आपको बात शेयर करूँगी। अभी थोड़े टाइम पहले की मैं अब बात शेयर करूँगी। जो रिलेटिव होती है, उनको ना जाने क्या खटकती है। अच्छे खासे हमारी बात हो रही होती है, एकदम से ब्रेक हो जाती है। अब क्यों होती है? तो लोगों का कहना है मैं बहुत रूड हूँ, और मैं मतलब, है ना, एक्चुअली की बात ऐसी है कि हर कोई ये चाहता है आज के डेट में, मेरे साथ, किसी और के साथ नहीं चाहता वो मुझे नहीं पता, मेरे साथ लोग ये चाहते हैं कि मैं, वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, मेरा दिल दुखे ना दुखे, लेकिन मैं हंसती रहूं, मैं यस यस करती रहूं, नो नहीं। जहाँ नो करूंगी, जहाँ मैं समझाने की कोशिश करूंगी, वहीं हो जाता है ब्रेक, पहले नंबर तो। सेकंड नंबर, मुझे पता भी नहीं चलता सामने वाला मुझसे दूर 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 हो रहा है, ये मुझे पता नहीं चलता। अब मैं ये कहना चाहती हूँ हर किसी को, भाई मुझसे अगर आप लोग किसी बात पे नाराज हो या नाराज होते हो, तो आप मुझसे डिस्कस करो ना कि मुझे तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, और मुझे तुमसे इस बात की शिकायत है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा कर दिया। तो भाई मुझे जानने का पूरा हक है कि मुझसे सामने वाला किस लिए नाराज है। फिर मैं उसकी सफाई दूंगी, या बोलो कि उसको सुधार, अगर मेरे से सच्ची मुच्ची कोई गलती हुई तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। कहते ना, वो सब भी नहीं करते वो लोग, डायरेक्टली एकदम से बैक हो जाते, पीछे हो जाते। और मैं जब बात करने लगूंगी, या मैं जैसे किसी एक से मैं हंसते हुए आ रही हूँ, तो वो सामने वाला थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा बोलने लग गया, तो थोड़ा बहुत तो मुझे मतलब सिक्स सेंस मेरा कहती है कि कुछ तो बात है। अगर मैं पूछने जाऊँ तो वो बात इधर उधर ले जाए, मतलब ये सब चीज़ें चलती है मेरे साथ। अब उस जगह में मैं
अपना रिलेटिव बोलूँगी, खास अपने सगे एक ही माँ के बच्चे क्यों ना हो, मेरे एक ही माँ बाप के खून क्यों ना हो, मेरे यार दोस्त जानने वाले क्यों ना हो, मेरे एम्प्लॉय क्यों ना हो, तो ये सभी बात है। ऐसा है ना, थोड़ा टाइम पहले की आपको मैं बात बताती हूँ। क्या है कि मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है नहीं थे, दो बच्चे मेरे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी मेरी बड़ी है, बेटा मेरा छोटा। तो किसी हादसे में मेरे बेटे की डेथ हो गई। आज 3 साल 3.5 साल चल रही है। तो उन्हीं दौरान थोड़े टाइम बाद में ही मेरा मतलब 1 मंथ 2 मंथ के बाद ही मेरा फिर कि ऑपरेशन हो गया इसका स्टोन का, ठीक है। तो मेरा जैसे स्टोन रिमूव हो गया, तो मैं बैक टू बैक परेशान में चल रही थी। उसके बाद थोड़ा सा धीमे मतलब ठीक हुई। तो मुझे किसी ने सलाह दी कि यार तुम खुश होने की कोशिश करो, तुम खुश रहोगी तो ये होगा जैसे लोग बोलते हैं, सभी बोलते हैं। तो मैंने ना एक यूट्यूब चालू किया, यूट्यूब मतलब चलाने लगी मैं। तो यूट्यूब में मैं अब डेली वेस जो भी मेरा डेली ब्लॉग है, वो जो डेली मैं जो करती हूँ, जो भी है मैं दिखाती थी। तो लोगों ने ये बात बोलना शुरू कर दिया कि देखो अभी तो उसका घर में इतनी बड़ी हादसा हो रखी है, लेकिन वो लेडी तो ऐसी है कि बहुत मस्त में चल रही है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा है जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ भी बीते तो आपको फ़र्क ना फ़र्क पहचान में आए, मैं ऐसा तो बोलूँगी नहीं, लेकिन मैं ये बोलूँगी किसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा यंग बेटा मेरा चल बसा। तो मैं उनकी कहने वाली बात ऐसी है कि मैं रोती फिरूं, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं और परेशान हो, एक कोने में बैठ जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं। और मतलब इस तरह से वो चाहते थे जो भी लोग, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं थोड़ा मूव हो गई, चलने लगी। जब दुनिया में आप चलते हो तो हंसते भी हो, रोते भी हो, सैड भी होते हो, खुश भी होते हो, ठीक है। वो उनसे बर्दाश्त नहीं। फर्स्ट सेकंड नंबर, लोग एक छोटी सी बात होती है, वो अब ये होती है, वो इतना लंबा उस बात को रबड़ की तरह खींचते हैं, दिखावा करते, देखते हैं, हर किसी को विक्टिम बन के विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि भाई जी मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जी मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं क्या करूं, मैं ये लाचार हूँ, फलाना ढिमकाना। तो मुझे ये बोलना नहीं आता, मैंने ये नहीं सीखा। तो वहाँ भी मैं हूँ गलत, वहाँ मैं हूँ गलत। मेरे कहने वाले बात, इंसान जो होते हैं ना, सबके साथ दुख सुख परेशानी डिप्रेशन सब कुछ होता है, सब कुछ आती है। कई लोग उसको कैजुअल से धीरे धीरे पास करते हैं, कई लोग उसको इतना बड़ा बना देते हैं। मेरे जो घर में मेरे साथ जो मेरे घटना हुई इतनी बड़ी, इससे ज़्यादा बड़ी क्या होती है। अब मेरे पास एक ही मेरी बेटी है, ठीक है। तो अब लोगों का मतलब कहना है कि भाई ऐसा है, कुछ भी मतलब अब मैं आपको इतनी खुल के इतनी डिटेल्स में अभी ब्लॉग में बता नहीं सकती। आप बहुत समझदार हो, आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। लोगों के किसी भी कंडीशन में मतलब मेरे से दुखी रहना है, क्योंकि मैं खुश क्यों हूँ, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है, देखो कितने भी कमाई हो, कितने भी आपके पास धन दौलत हो, लेकिन इंसान को क्या होता है ना, सबके पास एक टाइम आता है कि भाई कभी उनको भी ज़रूरत पड़ती कई चीज़ों का, उनको भी उतार चढ़ाव होती है। एक ही लेवल किसी का भी आज तक चलता नहीं है, ठीक है। लोग मेरे को एक ही नज़र से देखते कि मैं बहुत अपने आप को बनती हूँ और लोगों को मैं मतलब हेल्प नहीं करती हूँ। अरे भैया, हेल्प तो वहीं करूँगी ना जो एकदम लाचार हो और सच्ची मुच्ची उसको हेल्प की ज़रूरत है। अब तुम किसी को भी लेके बोलोगे कि भाई मेरे को हेल्प नहीं करती, जहाँ तक तो मैं बहुत हेल्प करती हूँ। मैं अभी से नहीं, काफ़ी सालों से अपने रिलेटिव से लगा के, अपने दोस्त वगैरह लगा के, किसी को भी कोई एक बंदा या बंदी ये नहीं कह सकता कि वनीता को मैंने इस चीज़ में हेल्प किया और वनीता पीछे हट गई। नहीं, मैंने सबको हेल्प किया, सब लोग हेल्प लेने के बाद में मुझे भूलते गए, ये हुआ, भूल भी गए, ये हुआ। छोटी हेल्प हो या बड़ी हेल्प हो, हेल्प तो हेल्प होती है। किसी की दुख के घड़ी में, किसी की परेशानी घड़ी में आप अगर काम आते हो तो उसे बहुत बड़ी बात बोली जाती है। पहला नंबर तो ये है। और
और क्या है ना, छोटी छोटी बातों में मैं कभी भी दुखी नहीं होती हूँ, और बड़ी भी बात होती है तो मैं ऐसा दिखाती हूँ कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। तो ये मेरे से सबसे बड़ी मेरी शायद ये गलती है कि लोगों को ना एनी टाइम लोग रोते हुए दिखे तो बहुत खुश होते हैं। भैया वो तो गई आप, है ना। तो वो तो ऐसे मेरे साथ हेल्प मांग रही थी, वो तो बहुत परेशान थी। अरे बाबा, परेशान मैं क्यों नहीं हूँ, मैं भी तो हो रही हूँ ना परेशान। लेकिन मेरा आदत है, मैं परेशान हो रही हूँ आपको अगर बोलती हूँ, आपको दिखाती हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरी परेशानी कम तो नहीं होएगी। मुझे खुद ही हैंडल करना है, मुझे खुद ही उस राह में चलना है, खुद ही मुझे झेलना है। तो मैं क्यों इतनी प्रचार करूँ, मेरा सोच ये कहता है। शुरू से लेके अभी तक मेरी छोटी एज में शादी हो गई, तो मेरे बच्चे भी जल्दी हो गए। जबकि मेरे मासियों की शादी नहीं हुई थी, मुझसे बड़ों की शादी नहीं हुई थी, मेरी शादी सबसे पहले हो गई। तो मेरे बच्चे भी हो गए, तो बच्चे भी, मैं भी साथ साथ पलते गए, बच्चे भी मेरे बड़े हो गए, मैं भी। तो लोगों को उससे भी लोग ये लगता है कि पता नहीं ये क्या है, कैसी है ना, बड़ी मस्त रहती है, और ये तो ऐसी है कि कितने हम लोग चाहते हैं दबाएं तो ये दबती भी नहीं है ना। ये ऐसा सोचते हैं लोग। कहते ना, मेरी अगर स्टोरी अगर मैं लिखने बैठूं, न जाने कितनी बुक्स बनेगी, मुझे भी खुद नहीं पता। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया मेरे साथ जो हो रहा है हाल फिलहाल, क्या पहले से ही, काफ़ी पहले से, अभी की बात नहीं कह रही मैं, काफ़ी पहले से ही लोगों को मैं समझ नहीं आती हूँ। मेरी मम्मी ने जब मुझे शायद पैदा किया होगा ना, पता नहीं किस नक्षत्र में, मुझे ये नहीं पता, मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा सी लिखा हुआ है। मैं किसी को भी प्यार करूं, करती जाऊं, और सामने वाला उस बात को उल्टा मतलब निकालते। अब मैं क्या करूं, और मेरा पास में क्या उसकी जवाब तो है नहीं। मैं हमें अकेला ये सोचती हूँ, यार कहाँ मेरे से गलती हुई, कहाँ कहाँ क्या हुआ। और मैं पता है क्या चाहती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ हम कोई भी, मेरे मेरे जितने भी जानने, मेरे सर्कल में कोई भी हो, हम खुश रहे, कभी आए कभी जाए, कभी मस्ती करे, कभी वो भी मेरे से कुछ बातें शेयर करें, मैं भी उनसे बातें शेयर करूं। आज मैंने ये कुर्ता पहना, मैं उनको बोलूँ यार मैंने ये कुर्ता पहना, वो भी मेरे को बोले, वो मेरे साथ शेयर करे। मतलब मैं ना एकदम दूसरी तरीके से सोचती हूँ। लेकिन ये दुनिया ऐसा है ही नहीं, और मुझे नहीं समझ में आ रही है क्या करूँ। 2020 में इतनी भयंकर कोरोना आई है ना, इतने लोग की डेथ हुई है, देखा मैंने, आप सब ने भी देखा, सभी ने महसूस भी किया उस टाइम पे। तो तब से तो मेरा और समझ और चेंज होती गई कि भाई दुनिया में ना कुछ भी नहीं रखा है, मस्त रहो, है ना, खुश रहो, सबसे मिलजुल बढ़ा के रखो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, कुछ नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों क्या होता है, मुझे नहीं पता, लोग क्या समझते हैं क्या सोचते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी। मेरे जैसे अभी हाल फिलहाल मेरे एम्प्लॉय, मेरे से कोई बात नहीं कुछ नहीं, उनको भी शायद मेरे से नाराज़गी थी। फिर मैंने उनको समझाया, मेरी आदत है थोड़ा एकदम लाउडली बोलना, लाउडली बोलती हूँ। सामने वाला को कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आया, फट से उनको जवाब दे देती हूँ, ये चीज़ गलत, ये चीज़ सही। कभी कभार बोलते बोलते मैं खुद भी रो पड़ती हूँ, क्योंकि है ना, मेरा एकदम मतलब मेरा सोच दूसरी टाइप से। सामने वाला उसके लिए भी पता नहीं क्या मतलब निकालते होंगे, जो भी है चलो, वो तो मेरा दिन चलता रहने वाली गाड़ी है, वो तो आज ठीक है, कल दुखी है, परसों ठीक है, ये तो कोई नॉर्मल बात है, इसमें कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे नज़र में तो छोटे ही हैं बहुत, तो उनकी तो चलो गलतियाँ भी माफ़ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे मैं पैदा हुई हूँ तब से मुझे जानते हैं, मैं छोटेपन से मुझे जानते हैं, या तो मेरे ब्लड के रिलेशन में है या जो भी है, उनको क्या नाराज़गी है, उनसे क्या होता है, इसका मतलब पता नहीं मुझ पे क्या खराबी होगी, मुझ पे क्या गलती होगी, मेरे पे कोई कमी होगी, तो शायद ऐसा लोग सोचते होंगे। कुछ भी ना कहो, ये मेरी नज़रिया है। कई लोग बोलते तुम बदल गई हो, अरे मैं बदली नहीं हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है कि आप बेगर बात में मुझसे नाराज़ हो रहे हो या क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो, तो मेरा जो बोलने की तरीका है एकदम कड़ास ठा ठा मैं जवाब देती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे। तो मुझसे उस बातों का जवाब तलब तो करते नहीं, मुंह बंद करते हैं, साइड हो जाते हैं। चलो एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत है, तुम चलते जाओ, सबको भूलो और अपने मस्त चलो,
किसी को इग्नोर करो, ज़रूरत नहीं है किसी को वैल्यू देने के लिए। जहाँ मैंने किसी को वैल्यू दिया, जहाँ मैं किसी को वैल्यू देती हूँ वहीं हो जाता है गड़बड़। तो इसका मतलब मेरे वैल्यू देने में ही गड़बड़ी है कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगने लग गया। सो ये है आज की बातें, और बात तो बहुत सारे ढेर है, मैं इतनी सारा ज़्यादा लंबा आपको बात नहीं बता सकती, क्योंकि आप भी कब तक मेरी बातें सुनते रहोगे। कहते ना, लोग तो लोग ही होते हैं। हमारी नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा और हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, ठीक है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं कोशिश फुल करूँगी आगे से कि भाई सामने वाला को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज खींचने की कोशिश ना करूं, ठीक है? थोड़ा सा डिस्टेंस बनाऊं तो शायद गाड़ी शायद सही चले, मैं ये सोचती हूँ। अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ, अब करूँगी, कर रही हूँ नहीं, करूँगी। तो मेरे ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या मेरे को राय देना चाहते हो, ज़रूर लिखें और अच्छा कमेंट्स करें। फ़ोन पे ना बोले, फ़ोन पे बोल के नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना बोले। आप कमेंट्स करोगे तो आपके कमेंट्स मैं तो पढ़ूंगी ही, दूसरे लोग भी देखेंगे तो उनको भी नॉलेज बढ़ेगी, उनको भी समझ आएगी कि इसका मतलब ये है। तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों यारों, अपने सहेलियों को भी, अपने सहेला को भी क्या कहते हैं, शेयर करें। शेयर करेंगे तो मेरा वीडियो मतलब थोड़ा सा वर्क करेगी, क्योंकि मैंने आज जितने बार भी मैंने वीडियो डाला उतने बार मैं बोलती जा रही हूँ। मेरा पिछला ब्लॉग मतलब जितने भी था वो डिलीट कर दिया मैंने, और ये नया मेरा चैनल है लाइफ ऑफ वनीता करके आप टाइप करेंगे तो मेरा वीडियो आएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टिंग करके बजा दें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा जो भी नया वीडियो मेरी होएगी, ठीक है? ओके, बाय बाय। और दूसरी बात ये है ना कि जितने भी आपसे मैंने बातें करी, अभी मेरा मन की बात ख़त्म नहीं हुई है और मेरा मन हल्का भी नहीं हुआ है कि, और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें ये करनी है कि जो भी आपको आज मैंने बताया, तो ये बात और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। अब कब तक करूं और कब तक आप मेरे लेक्चर सुनते रहेंगे? जिसको समझ में आ रही है वो तो उसको तो समझ आ ही जाएगी कि कहना क्या चाह रही हूँ। पहली बात तो ये है ना, लोगों को क्या करना चाहिए कि ये करना चाहिए लोगों को कि भाई देखो, आगे से मैं ना ऐसा भी करना सोच रही हूँ मैं, कि मैं कह के देखूँ कि जी मैं बहुत परेशान हूँ, तो सामने वाला मेरे लिए क्या थॉट बनाता है, क्या करता है, वो भी मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या मेरे को वो सामने वाला क्या राय देंगे या मेरे साथ कितनी क्लोज होने की कोशिश करेंगे, वो भी मैं देखूँगी। हालांकि ये सब करने का मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है ना, आज मैं समाप्त करने की कोशिश करती हूँ। वीडियो को लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत सारी बातें हैं इसके, मतलब ये बात है ना, और पटाखेदार और मतलब ढंग से और खुल के किसी दिन मैं काफ़ी लंबी वीडियो बनाने वाली हूँ और जल्दी बनाऊँगी। ये वीडियो भी जल्दी बनाऊँगी, थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? और ये और कुछ ना दिखाते हुए ऐसे ही हम फेस टू फेस बैठ के हम सारी बातें करेंगे। मेरे पास बहुत सारे बातें हैं लाइफ के बारे में, और मेरी नज़रिया से आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरे साथ क्या है, ठीक है?